नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स शेर बच्चा। नदी किनारे पादरी के घर में बच्चा रो रहा है। बुढ़े पादरी के कोई बच्चा भी है? हाँ, गोद लिया हुआ कहते हैं। कई महीने हुए जंगल के बाहर वाले छोटे से नगर में एक रात। मारिया, हमें साल भर नदी किनारे रहना है, बच्चा नहीं ले जाएंगे। नन्ही सी जान ले जाना पड़ेगा। कोई है ही नहीं जिसके पास छोड़ जाएं। बाद में नदी किनारे पादरी के घर में। मेरे मियाँ, बच्चे को साथ लाना बहुत अच्छा हुआ। रौनक है बच्चे से, इसका नाम रखना चाहिए। इसके घर वाले जल्दी नहीं मिले तो सोचेंगे। 1 महीने बाद। मच्छरदानी लगाओ, बच्चे पर मच्छर बहुत हैं। जेरेमिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा बुखार उतरता नहीं, मुझे भी हो गया। मेरी हालत और ख़राब है। मैं चौक बाज़ार जाकर दवा लाता हूँ और डॉक्टर भी। तुम उठना मत, मैं जल्द से जल्द लौट आऊँगा। एक दिन वेताल बांदर बोनों के साथ बाघ का शिकार करने निकला था। पादरी मेरे लिए मर गया। बुखार अभी मरा है, कुछ घंटे हुए हैं। हेलो, कोई है घर में? बुखार ने भोग ले लिया दोनों को। इनका अंतिम संस्कार करना होगा और इनके मरने की सूचना शहर में भेजनी होगी। सब हो जाएगा महाबली बेताल। तुम्हारा क्या गुड्डे, सुना है तुझे कोई दरवाजे पर डाल गया था। तुम्हें नहीं रखेगा कोई। बच्चे का नाम भी नहीं, गोद लेना चाहते थे। कैसी किस्मत लेकर आया है। रहस्यपूर्ण और भयानक बीहड़ वन का मार्ग। अभी तुम हमारे पास रहो मुन्ने, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा परिवार फिर देखेंगे। नाम भी नहीं है इसकी, से जरा चिंता नहीं, राजा बना बैठा है। बिल्कुल, इसका नाम रख रख देंगे। दोनों शब्दों का अर्थ राजा। बांदर बोनो और वेताल की प्रेम भरी देख रेख से रेक्स बड़ा होने लगा। फिर पगंगल बुद्धू, देखो देखो वेताल। बड़ी खुशी के क्षण और रेक्स ने पहले पहल डगमगाते कदम रखा। चलने भी लगा, कमाल है। रेक्स ने चलना सीखा, वह बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। बचपन में रेक्स को खेलने के लिए साथी मिला। गेंद गेंद खूब निभेगी दोनों की। जंगल में खेलने के लिए भी रेक्स के पास एक साथी था। इधर आओ। लोंगो सरदार के लड़के टॉमी टोमोगुनी की रेक्स टॉम टॉम कहता था। आनंद ही आनंद था। शेरा, तूफान और बहादुर उसके साथी थे। तूफान पर वह घुड़सवारी सीखता था। शाबाश राजा, राजा बेटा है। आनंद तो था, मेहनत भी करनी पड़ती थी। कोपनहागन राजधानी है कि किस देश की? डेनमार्क की। विजयी विलियम नेपोलियन। पढ़ने पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। घुड़सवारी करूं, मछलियां पकड़ूं, बस बहुत है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बुद्धू बन के रहोगे रेक्स। वेताल को पिता होने के आनंद का अनुभव होता था। जी हाँ, मुझे इतिहास में 87 नंबर मिले। मुझे 89। मुझे गर्व है तुम दोनों पर। चलो मेरे साथ शिकार पर। भूखी खूंखार सैनी है आगे। बांदर भी इससे डरते हैं। बहुत भूखी रही होगी तभी यह किया उसने। शेरनी और विशाल जंगली भैंसा जंगली जानवरों के में सबसे खतरनाक है। रेक्स ने जंगल के रहस्य भी सीखे। दोनों मर और शेर का बच्चा मैं ले लूँ, ले लूँ। यह भी बेसहारा है। तुम्हें मिला है, तुम ही रखो रेक्स। शेर के बच्चों को अपने पास कुछ हफ्ते रख सकते हो। हमेशा रखूँगा, बड़ा होगा ताकतवर बनेगा। नाम रखूँगा कैंटन। लोंगो शब्द। ठीक है टॉम। गलत। रेक्स और कंटीना दोनों पले बड़े। बीहड़ में दोनों बढ़ने लगे। दूध, कंटीना, घी। इससे बड़ी होने दे शेरा, ठीक कर देगी तुझे। रेक्स अब काफ़ी बड़ी हो गई। जंगल में
छोड़ दें इसे, शिकार मारेगी, आज़ाद घूमेगी। कंटीना को छोड़ दें, ये शिकार मारते ही बदल जाएगी रेक्स, खतरनाक हो जाएगी। मेरे पास रहने दीजिए इसे, मैं देखभाल करूँगा इसकी। दूसरा साथी था जुम्बा हाथी। अच्छी बात रेक्स, जुम्बा कंटीना यहीं रहेगी, बच्चे की बात टाल नहीं पाता। गरम खून इसके मुंह न लगे, इसके लिए हम इसे जलचरों का ही भोजन करना ही सिखाएंगे। वह द्वीप कैसी जगह है चाचा वोकर? वहाँ सब जानवर शांति से रहते हैं, कोई किसी से लड़ता भिड़ता नहीं। चाचा वोकर, महाबली वेताल का नाम। ओ सेठ जी थे। डरो मत, ये बहुत सीधे हैं। कंटीना दोस्ती भी करने लगी। सवारी कर सकता हूँ इस पर? हाँ, छोटे बच्चे हो, बुरा नहीं मानेंगे तुम टॉम। बाद में चाचा वोकर, यही वह जाएं हम, यहीं रह जाएं हम लोग। नहीं रेक्स, घर चलना है। मित्रद्वीप वेताल के पशुओं का स्वर्ग स्थल। अब चलो बच्चों, जाना ही होगा। कंटीना कहाँ है? जहाँ सब पशु मिलजुल कर रहते थे, वह है हिरण की खात में। कंटीना नहीं, ठहर। हिरण हैरान था, लेकिन कंटीना के हमले करने से पहले ही सब ठीक है रेक्स, चीता पहुंच गया, कंटीना को घायल कर देगा। घबराओ मत रेक्स, कंटीना को द्वीप में रहने की सीख मिल रही है। चीता उसे यह बात बता रहा है, मछली खाओ, जानवरों को मत मारो। अच्छा, उसे छोड़ना अखरता है। चलो सवार हो जाओ नाव पर। अलविदा कंटीना, जब वह सबके साथ शांति से रहना सीख जाएगी, तब हम लोग फिर आएंगे। मित्रों बाय, अलविदा कंटीना। वेताल ने मित्रद्वीप से विदा हुए। बेचारी कंटीना साथ आना चाहती थी। कुछ महीनों में आकर ले जाएंगे उसे। रो मत रेक्स, वह अच्छी तरह रहेगी। रोता कौन है? कटीना से बिछड़ कर रेक्स उदास हो गया। हाँ, लेकिन अभी खुश कर दूंगा उसे। मैंने उसे यहाँ अगवा लिया था कि तुम कंटीना का दुख भूल जाओ। वे लोग बांदर बोनों के बीहड़ जंगल में लौटे और वेताल की रहस्यमय गुफा में आए। जुम्बा, जो चाहे मांग लो चाचा वोकर, फिर बताइए आपको कैसे मिली है? कितनी बार तो बताया, संतोष नहीं हुआ? तुम सब छोटे थे रेक्स, मैं एक दिन जंगल में गया था, वहाँ शिकारी मुझे निशाना बनाने को तैयार थे। हाथी दांत के लिए हाथी मारने की मनाही है यहाँ। मैं गुस्से में भूल गया कि शिकारी पास ही मौजूद होंगे। तभी शेरा भौंक पड़ा। मुर्दे की तरह पड़ जाओ। शेरा की चेतावनी काम आई। मैं लौट गया, गोलियां खाली गई। तूफान और शेरा फौरन मरे जैसे लेट गए। घोड़ा क्या तुमने मारा? नहीं तो, तुमने नहीं मारा? मुझे चुपचाप शिकारियों के पीछे पहुंचने का मौका मिल गया। मेरी गोली कुत्ते के तो नहीं लगी, न मेरी लगी। पिस्तौलें डाल दो। मैंने जम्बू और दूसरे शिकारियों को नहीं देखा था। शिकारी यार 4 थे। आपको गोली मारी उसने? नहीं, उन्होंने नहीं रेक्स, दर्जनों बार सुनाई है मैंने यह बात, लेकिन फिर सुनने को जी चाहता है। टॉम का भी सुनाइए ना। मैं जुम्बा के हत्यारे शिकारियों के पीछे जा पहुंचा। जुम्बा की कहानी। पिस्तौलें डाल दो। मुझे पता न था कि 2 शिकारी और भी थे। शेरा भौंक पड़ा। शेरा की चेतावनी ने फिर मेरी जान बचाई। वाह, मैं बचा गोली से। जरा भी खरोंच नहीं लगी, जरा सी खरोंच लगी, तभी 2 शिकारी कूद पड़े। काश मैंने दोनों के सर टकरा दिए, वह यही काफ़ी था। दूसरे शिकारी देखने आए तो मैं लाश की तरह पड़ गया। यह क्या हुआ? अचानक तीनों में से एक जीवित हो उठा। मेरे जिंदा हो जाने से शिकारी हक्का बक्का हो गया। ये क्या, उससे भी निपट लेंगे? मैंने जुम्बा को भी तभी देखा। बाम्बेसी शिकारियों ने गोलियों की आवाज़ सुन ली थी। बच्चा ही है। 4 हथियारबंद शिकारी मच्छर जैसे मसल दिया। वेताल सचमुच ही महाबली है। हाथी दांत के चोर, इस जंगल में हाथी मारने की मनाही है। ले जाओ इन्हें। इसकी उम्र क्या होगी? 2-3 महीने में की होगी, लगभग बेबस के बराबर। सुंदर भी है, साथ ले जाओ इसे, दोनों साथ बड़े होंगे। यह है जुम्बा की कहानी। 20वीं बार।
संभवतः इसकी इसकी बात हो रही है। बहुत होशियार है। वेताल के द्वीप मित्र में करीना ने मछली पकड़ना सीखा। वह दूसरे पशुओं के साथ हेलमेल में रहने लगी। कई महीने बीत गए। अब ले चलें तुझे? बेबस को अचरज रेक्स को अचरज होगा और आनंद भी। चाचा वोकर आज मुझे अचरज में डालने वाले थे। आ गई चाचा वोकर। बड़ा सा शेर। पहचाना नहीं? तुम्हारी सहेली है करीना। कैटरीना? कैटरीना इतनी बड़ी हो गई तू, पहचान ही नहीं। इस पर सवारी करूं? करो देखें। बीहड़ अजनबी में आते ही नहीं थे। अगर कोई आते तो देखते शेर पर लड़के की सवारी। चल कटीना चल। कभी कभी तो दो लड़के, एक शेर एक हाथी। तैरने चले तालाब में। चुम्बा तालाब में चल। पहले पहले कूदो। इसी समय एक बैंक में डाका पड़ा जिसमें रेक्स अनजाने में ही फंसने वाला था। होशियार। नमस्कार महाबली वेताल। नमस्कार रेक्स। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। अच्छी तरह रहना। भीड़ से कहीं मत जाना। अच्छा चाहता हूँ रेक्स। बहुत खेलना रेक्स। मुझे चूमना जरूरी तो नहीं था सब लोगों के सामने। रेक्स एकाएक गुस्सा गया। क्या गलती की मैंने? उधर बैंक में डाका पड़ रहा था जिसमें रेक्स फंसने वाला था। भागो। ए ठहरो, नहीं तो मैं। डाकू चौकीदार को गोली मार के राजमार्ग नंबर 9 की ओर चल दिए। राजमार्ग नंबर 9। मेरे चूमने पर रेक्स अजीब तरह पेश आया। उसे शर्म आई होगी। बड़ा हो गया है। इसका ख्याल सही था। उधर बीहड़ में रेक्स। रात को वही तुझे सुलाता होगा हैं? तेरा झगड़ा बंद करो। रेक्स कहाँ चले? छुट्टी नहीं हुई अभी। हो गई मेरे लिए। रेक्स मत जाओ। चाचा वोकर ने भीड़ से जाने को मना किया है। रहने दो टॉम। टॉम तुम भी मुझ पर हंसे थे। हरगिज़ नहीं, मैं मोटे पर हंसा था। तुमने बहुत खूब गति बनाई उसकी। सूरत पर भी हंसी आती है। गश्ती सेना डाकू हमारी हद से बाहर जंगल में चले गए। तुम संभालोगे इन्हें? ठीक है संभाल लेंगे। सुना पुलिस ने गश्ती सेना के पीछे लगाई है। गश्ती सेना के फरिश्ते भी नहीं पकड़ सकते हमें। डाकू भागे जा रहे थे। इसे सड़क कहते हो? पगडंडी भी नहीं, बस आ पहुंचे अपने ठिकाने। जोई पहले से तैयार है, भरोसेमंद है। डाकुओं की मोटर यहाँ से घोड़ों पर गए 3-4 घंटे हुए। मोटर से पीछा नहीं कर सकते। हमारी हद से निकल भी गए। यह जंगल कुछ जचा नहीं। माल काढ़ो और निकल चलो। अभी नहीं, कोई घंटे भर बाद। मैं अनजाने में वेताल चोटी के पास पहुंचा। यह जगह है चोरी को ठीक साथ में ही। याद भी रहेगी, खोपड़ी जैसी बनावट है। माल यहाँ गाड़ते हैं। पुलिस की सरगर्मी वहीं पहुँचने पर निकल जाएगी। 20 लाख है नगद। अफसोस की गाड़ना पड़ेगा। यह घोड़ों को क्या हुआ जोई? डर गए हैं किसी आठ या गन से। रेक्स और टॉम कटीना पर। घोड़े? कटीना की गंध पहुंच गई पास ही। घोड़े किसके? रेक्स जल्दी भीड़ को वापस चलो। वाह, सिगरेट शराब ये चीज़ें छोड़कर जाने वाले हैं डाकू। मेरा विचार है माल छिपाकर जल्दी यहीं लौटेंगे। गलत भी हो सकता है। हम ठहर कर देखते हैं। बैंक लूटने वाले डाकू। जल्दी करो भाइयों, घोड़ों को पकड़ कर रखना मुश्किल हो रहा है। अब हो गया। हुआ क्या है घोड़ों को? लगता है शेर चीते की गंध आ रही है इन्हें। भाई जल्दी निकलो यहाँ से। घोड़े उखड़ रहे हैं। जोई जरा तो ठहरो। रेक्स इन्होंने यहीं कुछ गाड़ा है। हाँ, क्या गाड़ा होगा टॉम? बैंक लूटने वाले वेताल चोटी के पास पहुंचे। आगे क्या मैक? मोटर लो और सेंट ग्राउंड में छिप जाओ। मामला ठंडा होने पर माल निकालेंगे। गाड़ने की जगह मत भूलना। वह चोटी याद रखना। अब क्या हुआ मैक? कोट वहीं भूल आया। घोड़े की उछल कूद से लौटने ऐसी पड़ी कि कीट याद ही नहीं रहा। मारो गोली कोट को। होश में हो, उसमें बटुआ पैसा है, मोटर चलाने का लाइसेंस है और कागज़ है। सारे भेद खुल जाएंगे। किसी ने कोट और ताज़ा खुदी ज़मीन देखी तो शक करेगा। कार्ल मेरे साथ आओ। तुम दोनों मोटर में बैठना। कहीं शेर बेर मिल जाए
तो घबराना मत। रेक्स, उन्होंने कोई आदमी काटा होगा। हाँ टॉम टॉम, तो हमें फ़ौरन चाचा वोकर को बताना होगा। रेक्स, छोटा सा आदमी नहीं कटा, खजाना रखने का बॉक्स, हीरे जवाहरात सोना भरा होगा इसमें, असली डाकुओं का बॉक्स है। धत तेरी की, कागज। डाकुओं का एक दल इधर चला, दूसरा उधर। हम मोटर में वहाँ देखेंगे, जल्दी आना फौरन। तुझे भी कोट और बटुआ वहीं भूल कर आना था। चुप भी रहो, जहाँ गाड़ा था वहाँ मार। कागज। रेक्स, टॉम और लूट का माल। खास कागज होगा, तभी होशियारी से गाड़ा है। मालदार कागज होना चाहिए। कोट रह गया है, इसे लेने जरूर आएंगे। खराब आदमी दिखते हैं। यह बटुआ, इसमें कीमती चीज़ें होनी चाहिए। टॉम, मैं बटुआ और कागजात चाचा वोकर को दूंगा, वो जो करना है करेंगे। रेक्स, कुछ छूना। घोड़े मुसीबत हैं, फिर उछल कूद, जरूर शेर की गंध है। घोड़े, डाकू वापस आ गए, उनका बक्स हमारा वापस गाड़ दे। कंटीना चुपचाप। घोड़े नहीं बांधो, आएंगे पैदल जाएंगे। घोड़े यहीं बांधो, आगे पैदल जाएंगे, वही चोटी। जल्दी करो टॉम। जल्दी कर रहा हूँ। माल मिल गया इन्हें, अब क्या करें? इन्हें पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो बात सारे में फैल जाएगी। ठहरो तो तुम दोनों। यह क्या खुदाखोदी कर रहे हो? यह गुस्से में है रेक्स। पैसों से भरा बॉक्स मिला है, न जाने किसका है। अच्छा है, पूछते हो किसका है? मेरा बटुआ और कागज भी ले लिए चोर कहीं के। रेक्स, चोर नहीं। चुप रहा है बदमाश। मैंने चोरी नहीं की, चाचा वोकर को देने वाला था। ई, अपने चाचा को बताएगा सब कुछ हैं? काट खाया जंगली ने। पकड़ो, जाने ना पाए। रेक्स, मैं जाता हूँ वेताल के पास, अभी खबर लेता हूँ। भाग जाओ टॉम। कंटीना चुपचाप तमाशा देख रही थी। रेक्स, किंग और लुटेरे, इस नालायक को ठीक करूँगा। नहीं टॉम, जा। भाग कर इसे पकड़े क्या? वह गया तो जाने दे, इसे तो पकड़ लिया। चुपचाप बैठ लड़के, इसे मार डालें। मैक, अभी नहीं, हमें निकलने का मार्ग दिखाएगा। एक बात सूझी है। माल को यहाँ क्यों घोड़े और क्यों 4 हिस्से करें? हम दोनों लेकर चले, ठीक है। बाकी दोनों डाकू उधर राह देख रहे थे। मैं कोट बुला और लेने वापस गया, जो इसमें घोटाला है। शायद। मेरा ख्याल है यह हमें धोखा देने की चाल है। हाँ, जल्दी वापस चलो। लगता है डाकू यहाँ नहीं लौटेंगे, हम चले आए यहाँ से। रेडियो पर दफ्तर से पूछे। दोनों डाकू वापस चले। मुझे तो यकीन नहीं रहा वे दोनों माल निकाल कर चंपत हो जाएंगे, हमें धत्ता बता देंगे। बिल्कुल। दूसरे दोनों डाकू माल निकाल कर यहाँ से चलते हैं। रेक्स को वहाँ छोड़ना ठीक नहीं था, लेकिन उसी ने भेजा है चाचा के पास। इस लड़के को ठिकाने लगा दें क्यों? बाद में, पहले यह रास्ता दिखा दे, मैं रस्सी लाता हूँ। बक्स भारी है, लड़के को पकड़े रहो। लेकिन बैल जैसा चोर है इसमें। लड़का है मानो मुसीबत से, इसे खत्म करता हूँ अभी। करीना, जो अब तक शांत थी, दहाड़ कर झपटी। कटीना। शेर को देखकर उसकी दाढ़ सुनकर डाकू के हाथ पांव फूल गए। इन्हें संभाल कटीना। कटीना के 9 मन वजन के नीचे दोनों डाकू दब कर रह गए। रेक्स कहाँ है? मैं थक गया हूँ, लेकिन वेताल को बुलाना ही होगा। जुम्बा अपने मालिक रेक्स की खोज कर रहा था। रेक्स को दम मारने की फुर्सत ना थी। इन्हें संभाल कटीना। टॉम बिहड़ के गुप्त प्रवेश मार्ग पर पहुंचा। रेक्स को फौरन मदद भेजनी है। वाह। और फिर वेताल के सिंहासन के सामने। रेक्स कहाँ है? घायल नहीं, बेहोश। उधर 9 मन वजन वाली कटीना ने डाकुओं की मट्टी पलीद कर रखी थी। भागने न पाए। उन्हें क्या पता था कटीना मक्खी तक नहीं मारती। हट जा कटीना, तुम दोनों बैठो बक्स पर, अब चाचा वोकर का इंतजार करेंगे। भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, निशाना अचूक है। बाकी दोनों लुटेरे भी उधर आ रहे थे। अब दूर नहीं है, मुझे विश्वास है कि हम दोनों हमारा हिस्सा लेकर रफू चक्कर होना चाहते हैं।
दूर से भागते भागते आने से थक गया है। इसकी कमर में क्या है? $40 का नोट कहाँ मिला इसे? कागज? होश आ रहा है। टॉम टॉम, रेक्स कहाँ है? हमें माल नहीं, वारदात मिली। डाकुओं के रेक्स को पकड़ लिया। मैं मदद लेने आया। बैंक लुटेरे लड़कों को मिले कहीं? जगह दूर है, बता नहीं सकता, दिखा सकता हूँ। मेरे साथ चलो, रास्ता बताओ। जल्दी चले रेक्स के पास, देर न हो जाए पहुँचने में। रेक्स ने रोब जमा दिया। बैठे रहो, लड़का ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। हिलना नहीं, चाचा होकर आते ही होंगे। क्या बात है कटीना? घोड़े 2 डाकू चले गए हैं, वे ही लौटेंगे। घोड़ों को फिर शहर की गंध आई। उतर जाएं? नहीं, थोड़ी सी दूर और जाना है। बंदूक तैयार रखो। देखो, माल खोद कर निकाल लिया गया। बदमाश धोखेबाज, कोट लेने आए थे, घोड़े ने आफत कर दी। बैठे क्यों हो, खड़े हो। बैंक लूटे थे। झूठ, तुम हिस्सा चुराने के लिए लौटे थे। धोखेबाज, हमारे साथ चिल्ला क्यों रहे हो? हमारे भी तो सुनो। चुप है, अब मैं क्या करूं? वेताल टॉम टॉम के पास साथ साथ सरपट आ रहा था। दूर वेताल चोटी के पास। इतनी दूर रेक्स, डाकुओं के पंजे में और तेज तूफान। कहना सुनना क्या है? हमारा माल चुराना था तो इनकार नहीं कर सकते। कर दो इनका फैसला। सुनो तो सही। झाड़ियों में से एक लड़का बंदूक ताने बैठा है, एक शेर भी। गोली मारो और छुट्टी करो। तुम दोनों क्या कहते हो? फिर हमें फंसाने की चाल? रेक्स को ढूंढते ढूंढते जुम्बा चिंगाड़ा। जवाब में कटीना ने दहाड़ मारी। घोड़े फिर छटपटाए। जुम्बा और कटीना में उनकी आवाज़ पहचानता हूँ। यानी खतरा, जल्दी तूफान। घोड़े हो चाहे आदमी, शेर की दहाड़ से होश भागता हो रहे थे। अब तो मरे। कटीना, पकड़ो इन्हें। लुटेरे और कटीना। शेर? फिर गोली चलाने की कोशिश की तो मैं बंदूक को नहीं, तुमको गोली मारूंगा। गोली चली। डाकू? क्या रेक्स को मारी है? नहीं नहीं। कटीना की दहाड़ पर जुम्बा रेक्स के पास पहुंचा। जुम्बा, तू आ गया? ठहर जा, मालिक के पास डाकू भी पकड़े गए। अब इनका मैं क्या करूं? झुक जुम्बा, झुक। सब सवार हो जाओ जुम्बा पर, बक्स भी ले लो। सवार किस पर? इस हाथी पर? बनाता है मैं। बनाता नहीं है, जो कहे वही करो, पक्का निशानेबाज है। शांत जुम्बा, चलो चलो, खाएगा नहीं, यह बात है। रेक्स, किंग और बैंक के लुटेरे। अब बीहड़ को चल समझ में नहीं आता तुम सब का क्या करूं, लेकिन चाचा होकर निबट लेंगे। चल जुम्बा। लड़का शेर पर सवार, अजीब ढंग के हैं यहाँ के। चाचा वोकर कौन है? बदमाशों ने रेक्स को मार डाला। क्या चाचा वोकर? नहीं टॉम टॉम, नहीं। कोई आ रहा है, हाथी। टॉम टॉम, तुझे कुछ दिखता है क्या? रेक्स, कंटीना, जुम्बा। रेक्स, चाचा वोकर, टॉम टॉम, डाकू पकड़ लिए। शानदार नज़ारा था। जंगल में रेक्स और बैंक को लूटने वाले डाकू। रेक्स है, बदमाश भी है। चाचा वोकर, टॉम टॉम, मैंने सबको पकड़ लिया। कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम ठीक हो रेक्स? गोली अभी भी चली। मैंने ही चलाई थी। कमाल किया रेक्स, सब बदमाश पकड़ लिए। यह चाचा वोकर होगा, अजीब माजरा है। नकाबपोश कौन है? जंगल का गुंडा। अब क्या करना चाहिए चाचा वोकर? पहले इनका इंतजाम करें ताकि भाग न सकें। इन्हें पकड़ने पर इनाम रखा गया है, तुम्हें मिलेगा, मिलना ही चाहिए। टॉम टॉम, कटीना को बीहड़ में ले जाओ और मैं और रेक्स जंगल के बाहर जाएंगे। जरा से बच्चे ने पकड़ लिया। बाद में सभी गश्ती सेना के केंद्र में। बैंक लूटने वाले डाकू कहाँ? सड़क पर, हाथी पर सवार। शहर यह कभी नहीं भूलेगा। गश्ती सेना कहाँ है? उधर आके संभालिए आपने डाकू, और मेरा इनाम मुझे दिलवाइए। कर्नल विक्स की मानो जुबान बंद हो गई। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।